आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। देखो, वाटर जो होता है एक बहुत ही वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक्सट्रीमली वीक इलेक्ट्रोलाइट। H2O, इट इज एक्सट्रीमली वीक इलेक्ट्रोलाइट, बहुत कम डिसोसिएट होता है। और ये जब भी डिसोसिएट होगा तो डिसोसिएट होगा H प्लस में और OH माइनस में। तो जैसे कोई भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है T इक्वल टू 0 पर, हमने इसका कंसंट्रेशन मोलरिटी दैट इज मोलर कंसंट्रेशन C माना। C इज मोलर कंसंट्रेशन। शुरुआत में 0 था, और एट इक्विलिब्रियम, अगर अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, इसको लिख सकते हैं C1 माइनस अल्फा। पीछे में सिखाया हुआ है, ये क्या होगा C अल्फा एंड दिस इज C अल्फा। जहां पर C है मोलरिटी वाटर का, जो कि होता है 55.56 मोलर। अब जैसे कोई भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और उसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता है, इसी तरह से यहाँ पर भी एक वाटर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट होगा, जिसको Ki से लिखेंगे। कैसे लिखते हो? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दैट इज H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर में, OH माइनस का कंसंट्रेशन ऊपर में, एंड डिवाइड बाई H2O जो प्योर लिक्विड है उसका कंसंट्रेशन नीचे में। इसको हम Ki कहते हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। अब इसको हम लिख सकते हैं Ki मल्टीप्लाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर H2O, इट इज इक्वल टू H प्लस की कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाई OH माइनस की कंसंट्रेशन। अब ये देखो, वाटर का कंसंट्रेशन प्रैक्टिकली कांस्टेंट होता है, क्योंकि अल्फा का वैल्यू नेग्लिजिबली स्मॉल है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत कम होता है, तो प्रैक्टिकली H2O का कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगा। तो Ki और H2O का कंसंट्रेशन जो कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट है, Ki भी कांस्टेंट है। तो इन दोनों को मिला करके एक नया कांस्टेंट मिला, जिसको हम लोग कहते हैं Kw, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का जो फार्मूला आया, H प्लस का कंसंट्रेशन और OH माइनस के कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन, यानी किसी भी एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस है और OH माइनस है, तो दोनों आयन के कंसंट्रेशन के मल्टीप्लिकेशन को हम लोग Kw कहते हैं, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं। Kw, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये जो Kw का फार्मूला आया, H प्लस और OH माइनस के कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन, इसको याद कर लेना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस Kw को हम लोग आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं। Kw इज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, या इसको ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट भी कहते हैं। ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट। तो अभी तक याद रखने वाली बात ये है कि जो H2O है उसका जो आयन है H प्लस और OH माइनस, उनके कंसंट्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो उस मल्टीप्लिकेशन को हम लोग कहते हैं Kw, आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। एक और नाम से पुकारते हैं ऑटो प्रोटोलिसिस कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। यानी अभी हम लोगों ने सीखा कि Kw जो होता है, ध्यान से देखोगे, Kw ये होता है H प्लस
और OH माइनस के कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जिसको मैंने कहा कि याद कर लेना। अब यही जो है ना KW का वैल्यू एट 25 डिग्री सेल्सियस पर देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि KW का जो वैल्यू है, यानी H प्लस और OH माइनस के कंसंट्रेशन का जो मल्टीप्लिकेशन होगा एट 25 डिग्री सेल्सियस, ये 10 टू द पावर माइनस 14 के बराबर होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर। क्वेश्चन में अगर टेम्परेचर मेंशन नहीं भी हो तो बाय डिफॉल्ट हम लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस वैल्यू को भी याद कर लेना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद कर लेना है, इसका वैल्यू को। तो क्या टेम्परेचर चेंज करने पर KW का वैल्यू चेंज करेगा? देखो, ये भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, तो टेम्परेचर चेंज करोगे तो KW का वैल्यू भी चेंज करता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर KW का वैल्यू बढ़ता है, क्योंकि H2O की टूटने की प्रक्रिया एक डिसोसिएशन का प्रोसेस है, तो इंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो इंडोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ता है और टेम्परेचर घटाने पर KW का वैल्यू घटेगा। एक फार्मूला होता है log KW at temperature T2 divide by KW at temperature T1, it is equal to delta H। delta H क्या है? एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर डिवाइड बाय 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। तो जैसे कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K2 और K1 टेम्परेचर T2 और T1 पर, तो उसके लिए फॉर्मूला ये था log K2 अपॉन K1 इट इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R ब्रैकेट शुरू 1/T1 माइनस 1/T2। तो यहां पर भी जो है ना KW, ये है क्या? KW इज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट टेम्परेचर T2 और नीचे में KW एट T1 इट इज इक्वल टू डेल्टा H डिवाइड बाय 2.303 R ब्रैकेट शुरू 1/T1 माइनस 1/T2, जहां के टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। और जो डेल्टा H है, दिस डेल्टा H इज एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ H2O। तो अभी तक इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है वो ये है कि KW का वैल्यू आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का वैल्यू H प्लस और OH माइनस का मल्टीप्लिकेशन दैट इज 10 पर माइनस 14 के बराबर होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर चेंज करने पर KW का वैल्यू भी चेंज करेगा। चलो 25 डिग्री सेल्सियस पर ही एनालाइज करते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस बाय डिफॉल्ट टेम्परेचर दिया जाता है। तो यहां पर जो KW है H प्लस और OH माइनस का मल्टीप्लिकेशन, H प्लस और OH माइनस का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 10 टू द पावर माइनस 14 के बराबर है। अब H प्लस का जो कंसंट्रेशन था, पीछे जो फार्मूला हमने लिखा था उसमें देखोगे H प्लस सी अल्फा है और OH माइनस भी सी अल्फा है। तो H प्लस सी अल्फा रखा, OH माइनस भी सी अल्फा रखा, ये 10 टू द पावर माइनस 14 के बराबर होगा। तो यहां से हम अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं क्या भाई? तो 10 टू द पावर माइनस 14 डिवाइड बाई ये सी स्क्वायर स्क्वायर रूट करोगे तो सी हो जाएगा, और सी का वैल्यू मोलरिटी जो लिखा था पानी का 55.56 रखोगे, है कि नहीं? और इसका स्क्वायर कर दिया, इस वैल्यू को रखा, नीचे में सी का स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट, यानी इसका पावर 1/2।
तो अल्फा का जो वैल्यू आता है वो आता है 1.8 इंटू 10⁻⁹ देखो कितना छोटा है, नेग्लिजिबली स्मॉल, वेरी स्मॉल, दिस वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल। अर्थात वाटर का आयोनाइजेशन लगभग ना के बराबर हो रहा था। यही तो मैं कह रहा हूं कि वाटर जो है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एक्सट्रीमली वीक इलेक्ट्रोलाइट है, जिसका कि आयोनाइजेशन ना के बराबर होता है। अब जरा देखो, अभी हम लोगों ने देखा कि Kw जो है H प्लस और OH माइनस के कंसंट्रेशन के मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं। और फिर से अगर 25 डिग्री सेल्सियस पर ही इसको एनालाइज किया जाए, कुछ भी टेम्परेचर मेंशन नहीं ना क्वेश्चन में, तो बाय डिफॉल्ट लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर Kw का वैल्यू हम लोगों ने देखा कि 10⁻⁻14 है कि नहीं? इतना वैल्यू है। तो 3 तरीके का सॉल्यूशन पॉसिबल है। सॉल्यूशन न्यूट्रल हो सकता है, एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है। 4 पहले देखते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए। फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन का अर्थ ये होता है कि जिस सॉल्यूशन में ना तो एसिड है ना तो बेस है, H प्लस और OH माइनस का जो कंसंट्रेशन है वो दोनों बराबर हो गया। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब H प्लस का मोलरिटी और OH माइनस की जो मोलरिटी है दोनों बराबर होना चाहिए। तो H प्लस और OH माइनस का मोलरिटी बराबर होगा, दोनों को अगर हम बराबर कर देंगे, और तुमको पता है, देखो भाई क्या पता है कि H प्लस और OH माइनस के कंसंट्रेशन के मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं 10⁻⁻14 जो होता है Kw के बराबर। Kw तो बेसिकली ये स्क्वायर रूट ऑफ Kw के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर, तो x और x मानो तो x स्क्वायर इक्वल टू Kw, तो x का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ Kw, और Kw का वैल्यू है 10⁻⁻14, तो हो गया 10⁻⁻7 मोलर। अर्थात एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि H प्लस या OH माइनस का कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 मोलर के बराबर है, वो जो सॉल्यूशन होगा न्यूट्रल होगा। दिस सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल एंड बाय डिफॉल्ट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह से अगर सॉल्यूशन एसिडिक है, फॉर एसिडिक सॉल्यूशन, देखो एसिडिक का मतलब होता है ना कि H प्लस का जो कंसंट्रेशन है वो OH माइनस के कंसंट्रेशन से ज्यादा होगा। अर्थात H प्लस का जो कंसंट्रेशन है वो बड़ा होना चाहिए 10⁻⁻7 मोलर से, तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। और OH माइनस का जो कंसंट्रेशन है वो छोटा होना चाहिए 10⁻⁻7 मोलर से, यानी एसिडिक सॉल्यूशन के लिए H प्लस का जो कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁻7 मोलर से बड़ा होना चाहिए। इस तरह से अगर सॉल्यूशन बेसिक है, फॉर बेसिक सॉल्यूशन, तो बेसिक सॉल्यूशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है भाई कि OH माइनस का जो मोलरिटी है ना, कंसंट्रेशन का मतलब मोलर कंसंट्रेशन, मोलरिटी बड़ा होना चाहिए किससे? H प्लस के कंसंट्रेशन से, तो सॉल्यूशन बेसिक होगा। यानी इस केस में OH माइनस का जो कंसंट्रेशन है वो बड़ा होना चाहिए 10⁻⁻7 मोलर से, और H प्लस का जो कंसंट्रेशन है वो छोटा होना चाहिए 10⁻⁻7 मोलर से, तो जो सॉल्यूशन है वो बेसिक हो जाएगा। यानी याद रखने के लिए कोई ऐसा एक्वस सॉल्यूशन जिसमें कि H प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 मोलर के बराबर है वो न्यूट्रल है,
H प्लस का कंसंट्रेशन यदि 10 टू द पावर -7 मोलर से बड़ा है तो वो एसिडिक है, और H प्लस का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -7 मोलर से छोटा है तो सॉल्यूशन बेसिक है। लेकिन ये भी जो भी हम लोगों ने यहाँ पर देखा वो बाय डिफॉल्ट 25 डिग्री सेल्सियस पर है। लेकिन मान लो कि एट 62 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर 62 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पर Kw का वैल्यू दे दिया से 10 टू द पावर -13। क्या सर Kw का वैल्यू अलग-अलग टेम्परेचर पर याद करना पड़ेगा? नहीं, आपको सिर्फ 25 डिग्री सेल्सियस वाला याद रखना है, बाकी दूसरा टेम्परेचर पर Kw का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। देखो टेम्परेचर बढ़ा तो Kw का वैल्यू बढ़ गया। अब इस केस में Kw का वैल्यू यदि ये है तो सॉल्यूशन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल के लिए क्राइटेरिया चेंज करेगा। जैसे अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल है फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए अभी भी H प्लस और OH माइनस का कंसंट्रेशन बराबर ही होगा। न्यूट्रल सॉल्यूशन होता ही है ऐसा जिसमें कि जितना OH प्लस H प्लस की मोलरिटी है उतना ही OH माइनस की होगी, यानी स्क्वायर रूट ऑफ Kw, और Kw का वैल्यू 10 टू द पावर -13 है, जिसका स्क्वायर रूट करेगा तो आ जाएगा 10 टू द पावर -6.5 मोलर। यानी सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है, इसके लिए H प्लस का जो कंसंट्रेशन देख रहे हो वो अलग-अलग टेम्परेचर पर क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। सिमिलरली फॉर एसिडिक सॉल्यूशन, तो एसिडिक सॉल्यूशन के लिए अब क्राइटेरिया हो जाएगा कि H प्लस का जो कंसंट्रेशन है ना वो बड़ा होना चाहिए। किससे? ये रेफरेंस वैल्यू हो गया, न्यूट्रल वाले से बड़ा बड़ा होना चाहिए। 10 टू द पावर -6.5 मोलर से यदि बड़ा है तो सॉल्यूशन होगा एसिडिक, है कि नहीं? और OH माइनस इससे छोटा हो जाएगा। OH माइनस हम अभी लिख सकते हैं इसको, जैसे OH माइनस का अगर पूछता तो OH माइनस का जो मोलरिटी होगा वो छोटा होगा, किससे? 10 टू द पावर -6.5 मोलर से, यानी रेफरेंस जो अभी यूज करें ये वाला वैल्यू। सिमिलरली यदि सॉल्यूशन बेसिक है, बेसिक सॉल्यूशन, तो बेसिक सॉल्यूशन के लिए H प्लस का जो कंसंट्रेशन है वो कम होना चाहिए 10 टू द पावर -6.5 मोलर से, और OH माइनस का मोलारिटी बड़ा होना चाहिए 10 टू द पावर -6.5 मोलर से, यानी टेम्परेचर चेंज किया तो Kw का वैल्यू भी चेंज किया, तो वहां पर सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है उसके लिए रेफरेंस वैल्यू भी चेंज कर गया। मान लो कि Kw का वैल्यू किसी टेम्परेचर पर 10 टू द पावर -12 होता तो न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए H प्लस और OH माइनस हो जाता 10 टू द पावर -6 मोलर। फिर हर जगह 10 टू द पावर -6, 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 यानी रेफरेंस जो वैल्यू अब हम लेते हैं एसिडिक बेसिक के लिए वो 10 टू द पावर -6 मोलर होता है कि नहीं? एक चीज और देखो, न्यूट्रल सॉल्यूशन को यहाँ पर कंपेयर करो, टेम्परेचर बढ़ाया 25 डिग्री से 62 डिग्री कर दिया तो Kw का वैल्यू बढ़ गया। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए H प्लस का जो कंसंट्रेशन है, ध्यान रहे न्यूट्रल की बात कर रहे हैं, बढ़ गया, और OH माइनस का कंसंट्रेशन भी न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ गया। क्या करें? टेम्परेचर बढ़ाने पर Kw बढ़ा, इसलिए न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए H प्लस और OH माइनस की जो मोलारिटी है वो दोनों ही बढ़ गया, 10 टू द पावर -7 से बढ़ के 10 टू द पावर -6.5 हो गया।
अब आयोनिक इक्विलिब्रियम में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, कहो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है पीएच ऑफ सॉल्यूशन। पीएच, तो हम लोग पढ़ते हैं पीएच वैल्यू। ये पीएच क्या होता है? पी का मतलब पोटेंशियल, एच का मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पोटेंशियल। ऐसे डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, इसको पीएच वैल्यू कहते हैं। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो अप्लाइड है ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? जहां पर कि मोलर कंसंट्रेशन जो होता है वो 1 मोलर के बराबर या उससे कम हो, ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो क्या ये फॉर्मूला 1 मोलर यदि कंसंट्रेशन उससे H प्लस का ज्यादा है तो उसके लिए एप्लीकेबल होगा? तो आंसर है नहीं। अगर कंसंट्रेशन H प्लस का 1 मोलर से ज्यादा है तो उसका पीएच का वैल्यू एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है, इस फॉर्मूले से नहीं निकाला जाता। ये फॉर्मूला याद रखना है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है, जहां पर कि H प्लस की जो मोलारिटी होगी वो 1 मोलर या उससे कम होगी। तो जैसे पीएच होता है सिमिलरली एकदम उसी फैशन में, उसी तरह पीओएच भी लिखते हैं। मतलब क्या? माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, है ना? इंटरेस्टिंग। किसी का भी पी वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे लिखना हो पी के डब्ल्यू तो लिख सकते हैं माइनस लॉग के डब्ल्यू। जैसे लिखना है पी के ए इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, लिख सकते हैं माइनस लॉग के ए। जैसे लिखना हो पी के बी तो पी के बी को लिख सकते हैं माइनस लॉग के बी, है ना? इंटरेस्टिंग। जैसे लिखना है पी ऑफ एक्स, एक्स का पी वैल्यू तो लिख सकते हैं माइनस लॉग एक्स, है कि नहीं? तो इस तरह से किसी का भी पी वैल्यू हम लिख सकते हैं। अब देखो इसे इंटरेस्टिंग क्या रिजल्ट आता है, इस फार्मूला को बढ़िया से कंठस्थ याद कर लेना है। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि H प्लस और OH माइनस का जो कंसंट्रेशन है ना, इसके मल्टीप्लिकेशन को KW कहते हैं। और 25 डिग्री सेल्सियस पर KW का वैल्यू होता है 10 टू द पावर -14। कुछ भी नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट 25 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेकर के माइनस कर दो, यानी माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग OH माइनस। पहले लॉग लिया और फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाएगा माइनस लॉग KW और ये हो जाएगा माइनस लॉग 10 टू द पावर -14। इसको क्या बोलते हैं? पीएच कहते हैं। माइनस लॉग H प्लस को पीएच कहते हैं, तो लिख सकते हैं पीएच। इसको बोलते हैं पीओएच, यानी पीएच और पीओएच का समेशन, इसको बोलते हैं पीकेडब्ल्यू। पीकेडब्ल्यू के बराबर होगा और ये जो वैल्यू है 14 के बराबर, यानी पीएच और पीओएच का समेशन पीकेडब्ल्यू के बराबर। और 25 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है बाय डिफॉल्ट लिया जाता है, तो जो समेशन है 14 के बराबर हो जाएगा। इसको कंठस्थ याद कर लेना है, कंठस्थ। कुछ फार्मूला जो है वो हमेशा ही काम आएगा, कंठस्थ याद करो। तो पीएच और पीओएच का समेशन पीकेडब्ल्यू के बराबर यानी 14 के बराबर होगा। टेम्परेचर चेंज करेगा तो केडब्ल्यू चेंज करेगा, इसलिए समेशन का वैल्यू भी चेंज करेगा। अब जरा देखो भाई, ये जो पीएच हम लोगों ने लिखा, इस पीएच के आधार पर भी सॉल्यूशन को हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल।
तो पहले टेम्परेचर बाय डिफॉल्ट कितना लेते हैं, एट 25 डिग्री सेल्सियस। मेंशन नहीं तो बाय डिफॉल्ट यही लेना है, जहां पर कि के डब्ल्यू का जो वैल्यू है होता है 10⁻⁻14 और पी के डब्ल्यू मतलब माइनस लॉग के डब्ल्यू ये 14 के बराबर अभी हम लोगों ने देखा था, है ना, ये लिया। तो तीन तरीके का सोल्यूशन यहां पर भी लेंगे। पहला फॉर न्यूट्रल सोल्यूशन, देखो भाई न्यूट्रल सोल्यूशन का अर्थ होता है कि जहां पर H प्लस और OH माइनस बराबर हो गया, अर्थात पीएच का वैल्यू और POH का जो वैल्यू है दोनों बराबर हो गया। तो किसके बराबर, पी के डब्ल्यू एंड डिवाइड बाई 2 के बराबर होगा ना, क्योंकि पीएच और POH का जो समेशन है, यहां देखो पीएच और POH का समेशन पी के डब्ल्यू, तो इसको x मान लिया, ये भी x है, तो 2x इक्वल टू पी के डब्ल्यू, तो x इक्वल टू पी के डब्ल्यू एंड डिवाइड बाई 2, तो 14/2 यानी 7 के बराबर हो जाएगा। यानी एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें कि पीएच का मान 7 के बराबर है वो सोल्यूशन न्यूट्रल होगा। सिमिलरली फॉर एसिडिक सोल्यूशन, एसिडिक सोल्यूशन के लिए पीएच का जो मान है ना वो 7 से कम होना चाहिए। H प्लस का कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 मोलर से ज्यादा था, यहाँ माइनस लगता है ना, माइनस लॉग H प्लस, तो माइनस लगने के बाद इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर जाता है। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें कि पीएच का मान 7 से कम है वो एसिडिक है। तो पीएच अगर 7 से कम होगा तो पीओएच का मान जो होगा 7 से ज्यादा होगा, तो सोल्यूशन एसिडिक होगा। यानी जितना पीएच का मान कम होगा उतना सोल्यूशन ज्यादा एसिडिक होगा। क्या सीख रहे हो, पीएच यदि कम है तो सोल्यूशन का एसिडिटी ज्यादा है, यानी सोल्यूशन ज्यादा एसिडिक है। सिमिलरली फॉर बेसिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन, बेसिक सोल्यूशन के लिए उल्टा करेंगे, जो पीएच का मान है वो 7 से बड़ा होना चाहिए और पीएच का जो वैल्यू है वो 7 से छोटा होना चाहिए। यानी कि जितना सोल्यूशन का पीएच का जो मान है बड़ा है उतना सोल्यूशन ज्यादा बेसिक है, बेसिसिटी उसकी ज्यादा होगी, बेसिक वो ज्यादा होगा, बेसिक ज्यादा होगा। तो ये जो हम लोगों ने देखा बाय डिफॉल्ट 25 डिग्री सेल्सियस पर, हर एक टेम्परेचर पे ये वैल्यू थोड़ी ना होता है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज करेगा तो के डब्ल्यू चेंज करेगा और के डब्ल्यू चेंज करेगा तो पी के डब्ल्यू का वैल्यू भी चेंज करेगा। जैसे देखो सब एट 62 डिग्री सेल्सियस लिया है कि नहीं, तो यहां पर के डब्ल्यू का जो वैल्यू है दिया हुआ रहेगा 10⁻⁻13 का, तो क्या करोगे भाई, पी के डब्ल्यू लिखोगे, पी के डब्ल्यू कितना, तो माइनस लॉग के डब्ल्यू 13 के बराबर हो गया। तो इस केस में अब सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है उसका क्राइटेरिया चेंज करेगा। तो फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, ये सब बहुत बेसिक है, बढ़िया से सीख लेना सब। फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए अभी भी क्राइटेरिया वही है कि पीएच और पीओएच तो बराबर होगा ही होगा, तभी ना सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। पी के डब्ल्यू डिवाइड बाई 2 के बराबर होगा और पी के डब्ल्यू यहाँ पर इस बार 13 है तो 6.5 के बराबर, यानी कि अब रिफरेंस वैल्यू 7 नहीं रहा बल्कि 6.5 हो गया। तो फॉर एसिडिक सॉल्यूशन, यदि सॉल्यूशन एसिडिक है बच्चे तो जो पीएच का मान होगा ना वो छोटा होगा, 7 अब नहीं, रेफरेंस वैल्यू होगा 6.5 और पीएच का जो मान होगा वो बड़ा होगा 6.5 से। खाली अब रेफरेंस वैल्यू पर ध्यान देना है, रेफरेंस वैल्यू हो गया 6.5।
यही अगर के डब्ल्यू का वैल्यू मान लो 10⁻⁻10 होता तो पी के डब्ल्यू 10 होता, ये वाला वैल्यू 5 हो जाता, ये 5 हो जाता, ये 5 हो जाता, रेफरेंस वैल्यू फिर 5 होता है ना। बात समझ में आ रही है। फॉर बेसिक सॉल्यूशन, तो बेसिक सॉल्यूशन के लिए ना पीएच का जो मान है वो बड़ा होना चाहिए। रेफरेंस वैल्यू अब क्या होगा 6.5 और पीएच का जो मान है वो छोटा होना चाहिए 6.5 से, तो सॉल्यूशन हो जाएगा बेसिक। तो देखो सब कुछ डिपेंड्स करा के डब्ल्यू के वैल्यू पर। टेम्परेचर मेंशन नहीं तो बाय डिफॉल्ट हम टेम्परेचर लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस और के डब्ल्यू का वैल्यू 10⁻⁻14 होता है, पी के डब्ल्यू 14 होता है, तो उसके हिसाब से देख लेते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर मेंशन करके के डब्ल्यू का वैल्यू दे दिया तो पी के डब्ल्यू वहां से निकालेंगे और फिर बेसिक से प्रोसीड करेंगे। अब एक चीज और ऑब्जर्व करो, न्यूट्रल सोल्यूशन ये भी है न्यूट्रल, ये भी है न्यूट्रल। ये 25 डिग्री सेल्सियस पर और ये 62 डिग्री पर टेम्परेचर आपने बढ़ाया है कि नहीं। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए पीएच का जो मान है, क्वेश्चन बहुत पूछता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए H+ का कंसंट्रेशन बढ़ रहा था लेकिन पीएच का मान घट गया, 7 से घट करके 6.5 हो गया, है कि नहीं। और पीओएच का मान भी घट गया, पीओएच का वैल्यू और पीएच का वैल्यू न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर घटता है, ये याद कर लेना। तो चलो अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल से समझते हैं कि पीएच का जो वैल्यू है कैसे निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन समझते हैं भाई, मान लो कि क्वेश्चन है कैलकुलेट करना है पीएच, पीएच भी निकालना है, पीएच भी और पीएच भी ऑफ गिवन एक्वा सॉल्यूशन। कहीं पर भी एक्वा सॉल्यूशन होगा वहां पर H+ और OH- होगा। क्वेश्चन का ए पार्ट, H+ का कंसंट्रेशन दे दिया 10⁻⁻4 मोलर। अब इसका पीएच निकालना है, क्या करोगे, तो पीएच का फॉर्मूला तुम्हारे पास था माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+, यानी कि माइनस लॉग 10⁻⁻4, ये 4 के बराबर हो गया 4। बड़ा सिंपल, यानी कि अगर H+ का कोई भी कंसंट्रेशन तुम्हारे पास दे दे से H+ 10⁻⁻3 है तो डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो पीएच का वैल्यू माइनस लॉग H+ करोगे तो 3 के बराबर हो जाएगा। और अगर पीएच आ गया तो पीएच के लिए क्या सिखाया था, पीएच और पीओएच का समेशन जो है ना 14 होता है, तो 14 में से पीएच का वैल्यू को घटा दो, 4 को घटा दो तो 10 हो जाएगा, है कि नहीं। तो जब भी पीएच मिले तो पीओएच के लिए 14 में से उस पीएच के वैल्यू को माइनस कर देना, क्योंकि दोनों का समेशन 14 के बराबर होता है। जैसे पीएच मिला तो पीओएच कैसे निकालोगे, 14 में से ना इस पीएच के वैल्यू को माइनस कर देना, 3 को माइनस कर दो तो कितना हो गया 11, 11, isn't it? तो इसी तरह से मान लो कि H+ का कंसंट्रेशन तुमको दे दिया 10 का पावर से -x, x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो भाई कुछ नहीं तुमको करना है, पीएच का जो वैल्यू होगा सीधे सीधे x पुट कर देना, यानी 10 का पावर माइनस के फॉर्म में जो रहेगा, माइनस हटा करके जो वैल्यू है उसी को रख दो, पीएच हो जाता है। और यदि पीएच मिल गया तो पीओएच के लिए क्या करोगे, 14 में से 14 में से उस वैल्यू को माइनस कर देना, है कि नहीं। किसी किसी क्वेश्चन में जैसे डी लिया और तुमको क्वेश्चन में दे दिया से OH- की कंसंट्रेशन, OH- से दिस OH- इज इक्वल टू 10⁻⁻5, तो यहाँ पर पहले पीएच नहीं पीओएच निकाल, पीओएच, पीओएच क्या होगा माइनस लॉग OH-, है कि नहीं। तो माइनस लॉग OH- मतलब माइनस लॉग 10⁻⁻5,
अब ये 10 का पावर -5 है, -5 12 आ जाएगा, log 10 1 होता है, log का वैल्यू सबको याद रहना चाहिए। तो माइनस माइनस प्लस यानी 5 के बराबर हो गया 5। लॉग अगर नहीं सीखे हो तो लॉग की प्रॉपर्टी सीख लेना, बेसिक फिजिक्स में भी लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ाया जाता है तो वहां सीख लेना। और लॉग का वैल्यू 1 2 3 4 5 याद कर लेना, जहां पर जरूरत पड़ेगी वहां पर मैं सिखाते जाऊंगा। log 10 होता है 1। तो पीओएच का वैल्यू 5 आया, क्वेश्चन में पीएच पूछता है, तो आपको पता है कि पीएच और पीओएच का समेशन 14 होता है, तो 14 में से इस 5 को घटा देना, तो कितना हो गया 9। हो सकता है कि H प्लस का कंसंट्रेशन भी पूछता, तो H प्लस का जो कंसंट्रेशन होगा क्या करोगे, 10 का पावर, ये जो पीएच आया ना 9, ये माइनस करके इस पर 9 लिख दो, -9, तो H प्लस की कंसंट्रेशन भी मिल जाएगी। इसी का तो पीएच निकालोगे तो 9 आ जाएगा, है कि नहीं। यानी बेसिकली सीखना यह है कि अगर OH माइनस भी, OH माइनस का कंसंट्रेशन इस फॉर्म में दिया कि 10 है और 10 का पावर कुछ लिख दिया माइनस करके y, तो यहां से डायरेक्टली तुमको पीओएच मिलेगा, कितना y। और पीओएच यदि मिल गया तो पीएच के लिए क्या करना है भाई, 14 में से पीओएच का मान को घटा देना, 14 माइनस y। ये आंसर तुम्हारे पास पीओएच का, पीओएच मिला और पीओएच को 14 में से माइनस कर दिया तो पीएच का वैल्यू मिल गया।